हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सैलोजियम से रिलेटेड, जो रीजनिंग से रिलेटेड है। रीजनिंग का ही एक टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग का सैलोजियम। तो बहुत सारे बच्चे हैं उसको सोल्व करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा बना के उसको कोशिश करते हैं सोल्व करने की। बट उससे भी आसान तरीका मैं क्विक आपको मेथड्स या ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप हर एक सैलोजियम को सोल्व कर सकते हो। 3 आसान से रूल्स हैं। By following all these 3 rules you can solve any type of the syllogism related questions। तो स्टेटमेंट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, तो उससे रिलेटेड ही हम आज बात करेंगे कैसे आप स्टेटमेंट के बेसिस पे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो बेस्ड ऑन द 3 रूल्स। तो कौन कौन से वो 3 रूल्स हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, अगर नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो नया आज का सेशन है सैलोजियम। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सबसे जो पहला है वो है हमारा स्टेटमेंट्स। द 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। 2 स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है। नो टेबल्स आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर फैंस। दीज आर द कंक्लूजन। नो टेबल्स आर फैन, नो फैंस आर टेबल्स, सम फैंस आर चेयर्स एंड ऑल फैंस आर चेयर्स। तो इसमें सिंपली पहले रूल्स को समझा देता हूं। हमें रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स को फॉलो करके आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। विद इन 1 मिनट चुटकियों में आप सोल्व कर लोगे। अब रूल 1 है हमारा, क्या कहता है, अगर कंक्लूजन में अगर दोनों जो स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव और पॉजिटिव है, दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पॉजिटिव है, तो उसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी पॉजिटिव निकलेगा। अगर एक जो इसमें स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी जो नेगेटिव है, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो निकलेगा नेगेटिव। अगर दोनों जो स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव और नेगेटिव है तो उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा मेरा, देयर इज नो कंक्लूजन। रूल सेकंड क्या कहता है, जब हमारे पास ऑल है, ऑल की सिचुएशन आती है, ऑल फैंस आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल्स लाइक दैट, तो वी विल असाइन द नंबर्स टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट 150 when there is a statement related to the sum. In that we will assign the subject and object as the 50 and 50 numbers. Then if there is a no tables are chair, no fans are tables like that, so in that type of the statement we will assign 100 and 100 to both subject and object. अब रूल 3 क्या कहता है, अगर दो स्टेटमेंट सेम है, दो स्टेटमेंट मिलके एक बी बनाते हैं चीज़ों को, या एक चीज़ है, अगर दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, एक तीसरी चीज़ को बनाती हैं, तो उस केस में व्हाट वी विल फॉलो। तो इस केस में क्या करेंगे, जैसे बी और बी इनका आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए। तो अगर रिलेशनशिप है तो दिस शोज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ द आइटम्स और बोथ द स्टेटमेंट्स, जो भी दोनों आइटम्स है। बट उनमें से एक बी का कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम एक आइटम की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अगर 100 नहीं है तो वी विल रिजेक्ट इट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको, हम कैसे इन रूल्स के बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे। अब उससे पहले हम ये जो है फैक्टर है, जो स्टेटमेंट है, उनको हम मान लेते हैं इनकम। फॉर एग्जांपल ये इनकम है हमारी, और ये हमारे जो कंक्लूजन है ये मान लेते हैं हम इसको एक्सपेंसेस। तो ये हमने एक्सपेंसेस मान लिया। अब देखो पहली क्या है हमारी, नो टेबल्स आर चेयर्स। तो नो वाली सिचुएशन में देखो, नो वाला रूल क्या कहता है, 100 एंड 100 असाइन करेंगे। टेबल्स को हमने क्या असाइन कर दिया, 100 नंबर, और चेयर्स को हमने असाइन कर दिया नो वाले में 100। अब दूसरी क्या कह रही है जो स्टेटमेंट है, ऑल चेयर्स आर फैंस। तो ऑल वाले में हम क्या असाइन करना, हमें 150 ये असाइन करना है। तो ऑल चेयर्स 100 हमने असाइन कर दिया, और फैंस को हमने 100 असाइन कर दिया। ऑल वाले में 50, ऑल वाले में हमें क्या करना है 50। अब यहाँ पे कंक्लूजन में आ जाओ, नो टेबल्स आर फैन। तो नो वाले में हमें क्या करना है, 100 टेबल्स को 100 हमने असाइन कर दिया, और फैन को हमने 100 नंबर असाइन कर दिया। उसके बाद नो फैन द सेम 100 एंड 100। देन सम फैंस आर चेयर। तो सम वाले केस में हम क्या करेंगे, 50 एंड 50 फैंस को हमने असाइन कर दिया, 50 हमने चेयर्स को असाइन कर दिया। अब उसके बाद जो है ऑल फैंस आर, ऑल वाली सिचुएशन में क्या करेंगे, 100 एंड 50, 100 एंड 50।
ये हमने असाइन कर दिया नंबर। अब इसमें देखो हम कैसे करेंगे। अब पहली जो कह रही है, क्या कह रही है कंक्लूजन, नो टेबल्स आर फैन। अब नो टेबल्स आर फैन, अब देखो टेबल और फैन कौन सी स्टेटमेंट में है, टेबल इसमें है और फैन इसमें है 50। तो टेबल्स हमारे पास यहाँ पे 100 है, यहाँ भी 100 है, फैंस हमारे पास यहाँ 100 है, लेकिन यहाँ हमारे पास 50 है। तो इसमें कभी भी हमारा इनकम से ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनकम का पार्ट है 50 और यहाँ पे फैंस हमारे पास 100 है, तो इनकम से ज्यादा एक्सपेंसिव है ये, दिस इज द पार्ट ऑफ इनकम, दिस एक्सपेंसिव, तो वी विल रिजेक्ट इट। देन सेकंड पे आ जाओ, नो फैंस आर टेबल्स, कोई भी फैन है वो टेबल नहीं है। तो फैन और टेबल कौन सी इसमें स्टेटमेंट में है, दूसरे में। टेबल इसमें 100 है, इसमें 100 है, ये 100 हमारे पास है। फिर फैंस हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 100 हैं, और यहाँ पे कितना 50। इट मीन्स हमारी फिर दोबारा इनकम कम हो गई और हमारे एक्सपेंसिव ज़्यादा है। तो इनकम कम है तो एक्सपेंस ज़्यादा नहीं हो सकती, ये भी हमारी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद थर्ड है सम फैंस आर द चेयर, कुछ पंखे हैं वो कुर्सियां हैं। तो फैंस को हमने कितना 50, तो यहाँ भी फैंस में हमारा कितना है 50, इनकम के इक्वल एक्सपेंडिचर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चेयर्स यहाँ पे 50 हैं और यहाँ पे 100 है, इनकम 50 है तो एक्सपेंस हम आराम से 50 तक कर सकते हैं, तो दैट स्टेटमेंट इज वैलिड। देन लास्ट वन इज ऑल फैंस आर चेयर्स, ऑल फैन, फैन क्या है इसमें 100, यहाँ पे कितने 50, फिर दोबारा 50 से ज्यादा हमारा इनकम से ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, तो इसको भी यहाँ रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा राइट स्टेटमेंट कौन सी होगी, राइट कंक्लूजन क्या होगा, सम फैंस आर द चेयर्स, सम फैंस आर द चेयर। तो इसमें हम फॉलो करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, सम फैंस और चेयर, देखो फैन और चेयर है यहाँ पे, तो फैन और चेयर की बात हो, चेयर और फैन, तो ये भी हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और सम फैंस आर चेयर ये भी हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलके एक रिजल्ट क्या होगा, हमारा जो कंक्लूजन होगा वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, तो बहुत आसान है ना। तो बहुत इजीली इस मेथड से आप सोल्व कर सकते हो किसी भी सैलोजियम को। तो बिल्कुल ट्रिकी है, एक क्विक मेथड से आप आसानी से सोल्व कर सकते हो इसको यूज करके। चलिए एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, इससे नेक्स्ट है जो, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखो क्या दे रखा है हमारे पास कि some trees are the plants, some plants are herbs, these are the statements and conclusion are all plants are trees। दूसरे हमारा जो कंक्लूजन है some plants are herbs, तीसरा है some trees are herbs एंड चौथा है some trees are plants। अब हमें ये तीनों रूल फॉलो करके हमने इसको सोल्व करना है। अब वैसे जैसे हमने ऊपर वाले में किया था, इसको हम मान लेते हैं इनकम और इसको मान लेते हैं हम एक्सपेंसेस। अब हमें क्या करना है कि असाइन करते हैं, ऑल वालों को हमें क्या करना है, ऑल जितने भी उसको 150 असाइन करने हैं, और सम वालों को सारों को हमें 50 और 50, 50 और 50 असाइन करने जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। 50, ये भी सम है 50 50, ये भी सम है 50 एंड 50, ये भी सम है 50 एंड 50 एंड दिस स्टेटमेंट आल्सो ऑफ द सम। तो ये असाइन कर दिया, असाइन करने के बाद हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाला कंक्लूजन देखते हैं, ऑल प्लांट्स आर ट्रीज। अब इसमें प्लांट्स देखो कंक्लूजन में हमारे पास 100 वैल्यूज है, और जो प्लांट्स की जो इसमें स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज क्या है 50। अब इसमें देखो एक्सपेंसिव इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता, एक जनरल कॉमन सेंस हम यूज करेंगे, इनकम से ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट तो यही हम रिजेक्ट कर देंगे जो कंक्लूजन है। सेकंड कंक्लूजन हमारा सम प्लांट्स आर हब्स, कुछ प्लांट्स हैं वो हब्स हैं। तो प्लांट्स यहाँ पे देखो 50 है और यहाँ भी 50 है, ठीक है, और हब्स यहाँ पे 50 है, यहाँ पे इसके अंदर कोई हब्स है ही नहीं, इस स्टेटमेंट के अंदर कोई भी हब्स नहीं है, तो इसमें हब्स दे रखे 50, यहाँ भी हब्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो प्लांट्स यहाँ पे 50 है, इसमें भी प्लांट्स दे रखा है 50 है। अब इन दोनों के बीच में ये 50 है और ये 50 है।
अब इसमें तो 50 जो ट्रीज और प्लांट्स, इसके बीच में तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ भी प्लांट्स की बात, प्लांट्स एंड हर्ब्स की बात है, यहाँ ट्रीज और प्लांट्स। अब 50 और 50 है, इसमें से मैंने बताया था ना कि ये 50 और 50, ये बी है ये बी, इनमें से किसी एक की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। कम से कम एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 100 वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसमें तो 100 ना, ये है ही नहीं वैल्यूज इसकी 100, बट हाफ से यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, काम चल जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को तो एक है नहीं, इसको इग्नोर कर दो, ये काम नहीं देगी यहाँ पे। तो वी विल स्टिक ऑन दिस स्टेटमेंट, सम प्लांट्स आर हब। तो इस पे हम फोकस करते हैं, ये प्लांट्स वाली जो स्टेटमेंट है इसको इग्नोर कर देंगे, बिकॉज द वैल्यूज शुड बी एटलीस्ट 100, इसकी 100 होनी चाहिए थी स्टेटमेंट की। तो ये इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम दूसरी स्टेटमेंट पे जाएंगे, क्योंकि ना तो इसमें हब्स है, हब्स भी नहीं है। तो हम फोकस करेंगे दूसरी स्टेटमेंट जिसके अंदर प्लांट्स और हब्स दोनों चीजें, यहाँ प्लांट्स और हब्स दोनों चीजें। अब इसमें प्लांट्स है 50 है और हब्स है इसमें 50 है। अब इस केस में देखो, यहाँ पे कोई अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप आप अगर नहीं मिलती आपको इसी की, एटलीस्ट जो वैल्यूज है आपकी, जो एटलीस्ट जो वैल्यूज हैं वो अगर नहीं है, तो आप इसको इग्नोर करके उसके बाद क्या करोगे, इसके अंदर देखोगे। अब इसमें क्या है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इसमें तो क्या कर रहा है कि बी की वैल्यू 100 होनी चाहिए, इसकी 100 है नहीं, 50 है, तो इसको इग्नोर करके इस पे फोकस करेंगे। तो इसमें प्लांट से 50 है, यहाँ भी प्लांट 50 है, हाफ 50 है, यहाँ भी कितना 50 है। तो बस इनकम के इक्वल एक्सपेंसेस हो गया हमारा, तो इसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालेंगे, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद ये आ जाओ जो हमारे जो थर्ड है कंक्लूजन, सम ट्रीज आर हब्स, कुछ ट्रीज हैं वो हब्स हैं। अब ट्रीज यहाँ पे कितना है, 50 वैल्यूज है, यहाँ पे कितनी है 50 वैल्यूज है। इस स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट में हमें ट्रीज में 50 वैल्यूज है। फिर हब्स है, ये दे रखा 50 है हमारे पास, इसके अंदर कोई हब्स नहीं है पहली स्टेटमेंट। तो दूसरी स्टेटमेंट में चलते हैं हम, इसमें हब्स हमारा 50 है, इसमें हमारा क्या है हब्स 50। तो ट्रीज और हब दोनों अलग अलग स्टेटमेंट होगी, ट्रीज इसमें दे रखा है और हब्स इसमें दे रखा है, ट्रीज और हब्स। तो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है दोनों के बीच में, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब ट्रीज यहाँ पे है 50, यहाँ पे 50 है, तो 50 और 50 इक्वल, बट हब्स का कोई भी यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं स्टेटमेंट से, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। तो हब्स का कोई भी यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है कहीं भी इस स्टेटमेंट के साथ में, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इन स्टेटमेंट्स में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वी विल रिजेक्ट इट। तो हब्स यहाँ पे 50 है, तो कम से कम यहाँ पे अगर 100 होता तो एक वैल्यू कम से कम यहाँ पे हब्स अगर इंस्टेड ऑफ द 50 इट विल बी 100, अगर 50 की बजाय जो हब्स की वैल्यू हमारे पास 100 होता तो हम यहाँ को एक्सेप्ट कर लेते, बट इसकी वैल्यू है 100 से कम है, तो भी 100 से कम होगी तो वो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो नहीं करेगी। अगर 100 से कम है वैल्यूज, तो हब्स में एटलीस्ट किसी एक की वैल्यू यहाँ पे 100 होनी थी। ना तो यहाँ पे प्लांट्स की जो या ट्रीज की वैल्यू 100 है, ना यहाँ भी 50 है ट्रीज की, और यहाँ पे ट्रीज है ही नहीं, कोई वैल्यूज नहीं है। या हब्स की, दोनों में से किसी, ट्रीज की या हब्स की, दोनों में से किसी की एक की वैल्यू हमारे पास 100 होनी थी, बट 100 नहीं है, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। अब सम ट्रीज आर द प्लांट्स, कुछ ट्रीज है वो प्लांट्स है। अब ट्रीज यहाँ पे 50 है, यहाँ भी 50 है, प्लांट्स यहाँ पे 50 है, यहाँ भी 50 है, तो इनकम के इक्वल एक्सपेंडिचर हमारा हो सकता है। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, उस केस पे हम इसको कंक्लूजन को वैलिड मानेंगे। अब इसमें निकालना है कि पॉजिटिव है स्टेटमेंट या नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो जो हमारी एक्सेप्ट हुआ है, जो हमारा कंक्लूजन है वो एक तो ये वाला है और एक, तो इसमें देखो सम प्लांट्स एंड हर्ब्स, तो प्लांट्स वाली स्टेटमेंट भी क्या है पॉजिटिव है, और हर्ब्स वाली स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हमारी क्या बनाएंगी, पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा। फिर सम ट्रीज आर प्लांट्स, ट्रीज कहाँ इसमें है, ये भी पॉजिटिव, सम से रिलेटेड है, नो किसी में नहीं है, नो होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव है, इसका जो कंक्लूजन है वो भी पॉजिटिव, दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा ओवरऑल वो भी पॉजिटिव निकलेगा। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे आसान तरीके से। तो ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो यू कैन सोल्व एनी टाइप ऑफ द सिलोजियम इन विद इन द
1 मिनट, तो आसानी से 1 मिनट से भी कम में भी फटाफट आपको सोल्व कर सकते हो। तो ये है एक ट्रिक्स है, एक जादुई ट्रिक्स है जो फटाफट आप सीख लो। तीनों रूल को फॉलो करना है, 3 रूल आपको आ गए तो किसी भी बड़ी से बड़ी जिम को चुटकियों में आप सोल्व कर सकते हो। तो यही तरह की ट्रिक्स आपको सीखनी है तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें और उनको कम से कम चीज़ों का पता चल जाए, उनको भी फायदा हो जाएगा क्योंकि आपका यूजीसी नेट आने वाला है, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।